दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गुमनाम कहानियां यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है भूतिया ऑटो ड्राइवर की कहानी पर। वीडियो बहुत ही डरावनी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है आप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारा वीडियो देख लिए हैं तो देखने के बाद कमेंट नीचे जरूर करिएगा और कमेंट में ये लिखिएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मैं अपनी हर वीडियो के आखिरी में आपका नाम जरूर लूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ और चमक दमक के बीच एक कहानी छिपी हुई थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यह कहानी थी एक ऑटो ड्राइवर की जिसका नाम रमेश था। रमेश हमेशा की तरह रात में अपनी ऑटो लेकर सड़कों पर निकलता था। उसका घर शहर के बाहर इलाके में था जहां से वह रोजाना अपने सफर की शुरुआत करता था। एक रात जब रमेश अपनी ऑटो में बैठकर सवारी की तलाश में निकला तो वह एक अजीब सी ठंडक महसूस करने लगा। वह सड़कें जो उसे पहले से ही जानी पहचानी थी अचानक से अनजानी लगने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया और सोचने लगा कि शायद यह उसका भ्रम है। रमेश ने एक सुनसान गली से होते हुए अपने रास्ते को छोटा करने का सोचा। जैसे ही वह गली में घुसा उसे एक लड़की दिखाई दी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। लड़की ने हाथ उठाकर ऑटो रुकवाया। रमेश ने बिना किसी संकोच से उसे बैठा लिया। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। रमेश ने उससे पूछा, कहाँ जाना है बहन? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे वर्सोवा बीच जाना है। रमेश को लगा कि रात के समय किसी का वर्सोवा बीच जाना थोड़ा अजीब था, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। वह चुपचाप ऑटो चलाने लगा। जैसे से वे वर्सोवा की तरफ बढ़ने लगे, हवा और भी ठंडी होती गई। गली मोहल्ले की सारी रौनक जैसे गायब हो गई। अचानक रमेश को महसूस हुआ कि उसके ऑटो के शीशे में लड़की का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रमेश ने डरते हुए पूछा, बहन क्या तुम ठीक हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे यहाँ छोड़ दो। रमेश ने ऑटो रोका और लड़की नीचे उतर गई। उसने ऑटो का किराया रमेश को दिया जो ठंडा और भीगा हुआ था। लड़की ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रमेश ने देखा कि वह धीरे धीरे गायब हो रही है, मानो धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। रमेश ने खुद को सांत्वना दी कि यह उसकी आंखों का धोखा होगा और वह जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन जब उसने अपनी जेब में किराया रखा तो वह चौंक गया। उसकी जेब में वह नोट नहीं था, बल्कि एक पुराना जला हुआ कागज का टुकड़ा था। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी ऑटो वापस अपनी गली की ओर मोड़ दी। अगली सुबह जब रमेश अपने दोस्त से मिला तो उसने उन्हें यह घटना सुनाई। उसके दोस्त ने बताया कि वर्सोवा बीच के पास कुछ साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी जिसकी आत्मा अब वहां भटकती है और वह अक्सर रात में ऑटो ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती है। रमेश ने वह दिन और वह रात कभी नहीं भूली। उसने उस रात के बाद कभी भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब वह अपनी ऑटो में बैठता तो उसे वह लड़की और उसकी ठंडी आंखें याद आती। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में अब वह रात हमेशा के लिए डर की साया की तरह छा गई है। रमेश ने उस घटना के बाद अपने जीवन को साधारण बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी में अब कुछ भी साधारण नहीं हो रहा था। वह जब भी रात में ऑटो लेकर निकलता उसे महसूस होता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसकी आंखों के सामने बार बार वह लड़की का चेहरा आ जाता और उसकी आत्मा की ठंडी उपस्थिति उसे सताने लगती। कुछ हफ्ते बाद रमेश ने अपने दोस्त और परिवार को बताया कि वह अब रात की
शिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन एक रात उसे मजबूरी में बाहर निकलना पड़ा क्योंकि उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक रात की बात है और वह कोशिश करेगा कि वह उसी रास्ते से न गुजरे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात जब वह सवारी ढूंढने निकला तो शहर की सभी प्रमुख सड़कें जाम थी। रमेश के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय उस सुनसान गली से गुजरने के। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके उस गली में घुस गया। जैसे ही वह गली के बीच में पहुंचा, उसके ऑटो ने अचानक बंद हो गया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने ऑटो से बाहर निकलकर आसपास देखा, लेकिन गली में कोई नहीं था। वही ठंडी हवा, वही भयानक सन्नाटा। तभी उसे अपनी ऑटो के पीछे कुछ आवाज सुनाई दी। वह हिम्मत करके पीछे मुड़ा तो उसकी आंखों में डर का समंदर उमड़ पड़ा। वह लड़की वापस उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों से गहरी लाल रोशनी निकल रही थी जो सीधे रमेश की आत्मा में घुस गई। रमेश के शरीर ने काम करना बंद कर दिया और उसकी टांगे कांपने लगी। लड़की ने इस बार बिना कुछ कहे उसकी तरफ इशारा किया और धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगी। रमेश ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हो। लड़की अब रमेश के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने धीरे से अपने हाथ को रमेश के चेहरे पर रखा और एक ठंडी लहर रमेश के शरीर में दौड़ गई। रमेश की आंखें के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि अब उसका अंत आ चुका है। लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। रमेश ने जब अपनी आंखें खोली तो वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह अपने घर के अंदर घुसा और अपने परिवार को जोर से गले लगा लिया। लेकिन उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि वह कैसे बचा और क्या वह वाकई उस लड़की से मुक्त हो गया। अगले दिन रमेश ने फैसला किया कि वह अब कभी भी ऑटो नहीं चलाएगा और अपने गांव लौट जाएगा। कुछ दिन बाद रमेश ने अपने गांव लौटने की तैयारी कर ली, लेकिन शहर छोड़ने से पहले उसने उस गली के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसे पता चला कि कई साल पहले उस गली में एक भयानक हादसा हुआ था। एक परिवार जिसमें एक छोटी बच्ची थी, एक भयानक आग में जलकर मर गई थी। उस लड़की की आत्मा उसी दिन से उस गली में भटकती रही और वह उन लोगों को ढूंढ रही है जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। रमेश ने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह गांव के लिए निकला, उसे अपने दिल में एक अजीब सी बोझ महसूस हुआ। वह सोचता रहा कि क्या वह कभी उस लड़की की सच्चाई जान पाएगा। जैसे ही रमेश अपने गांव पहुंचा, उसने खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया, लेकिन जब रात आई और वह सोने के लिए लेटा तो उसे फिर से वह ठंडी हवा महसूस हुई। उसे अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन उसके दिल में एक नई चिंता ने जन्म लिया था। क्या वह सचमुच उस भूत से बच पाया था या वह माँ उसके साथ ही उसके गांव तक आ चुकी थी। रमेश की आंखें में अब नींद नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी इस सच्चाई से सकता। उसकी जिंदगी अब एक अंतहीन डर में बदल चुकी थी। शायद वह लड़की अब भी उसके पीछे थी, उसे खोजते हुए। उसे उसके अंजाम तक पहुंचने के लिए रमेश के लिए यह डर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।